प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आज के सेशन में कक्षा 10 विषय गणित में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से, अपरिमेय संख्या है तो इनमें से देखिए अपरिमेय संख्या कौन सी है। ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है और ऑप्शन सही होगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 70 व 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। यानी कि आपको इनमें आपको ऐसी संख्या बतानी है जो जिससे इस 70 और 125 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 और 8 शेष बचे। तो देखिए 13 एक ऐसी संख्या है जिससे हम भाग करेंगे तो 70 को तो 5 शेष बचेगा और 125 को भाग करेंगे तो ये 8 शेष बचेगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, यानी कि ए पार्ट 13। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुपद x की पावर 3 माइनस 4x के शून्यांकों का योगफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस 4x और बराबर लिख लिया 0। इसमें ले लिया हमने कॉमन x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 बटे x, यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 4। x स्क्वायर बराबर 4 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 2। तो इसका एक मान निकल गया x बराबर कितना, x बराबर निकल गया प्लस का 2, दूसरा निकल गया x बराबर माइनस 2 और इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा और ऑप्शन इसमें सही होगा सी। क्वेश्चन 4 है, दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है तो वो संख्याएं बताइए। देखिए ऑप्शन सही चेक कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग 8 है तो पहले में चेक करिएगा 6 और 2 मिलके तो 8 हो गया, लेकिन अंतर कितना बताया है 2, तो इनका अंतर देखिए 6 में से 2 घट जाएगा तो ये अंतर हो जाएगा आपका 4, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। दूसरे वाले को चेक करें, पहले का योग होगा 5 और 3 मिलके 8 हो गया और अंतर देखेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश व हर में जोड़ने वाली संख्या कौन सी होगी वो बताना है। तो देखिए ये आपके पास भिन्न कितनी है, 2/7 है, इसमें कितना आप जोड़ दें कि 2/3 हो जाए। जरा 8 जोड़ के देखिएगा तो यहाँ पर 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 8 और 7 मिलकर हो जाएगा 15। जरा इसको चेक करिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा 2 और लिखा /7, इसमें हमने प्लस का 8 जोड़ दिया है और नीचे भी हमने प्लस का 8 जोड़ दिया। तो जो भिन्न बन गई वो बन गई आपकी 10/8, 7 होता है 15। भाग करिए जरा, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15 और ये आपको भिन्न मिल गई कितनी 2/3 और यही लाना था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे, कैसे होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम जनरल समीकरण लिख लेते हैं जो आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a का मान हो जाएगा, कंपेरिजन करिएगा तो a हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा माइनस का 12 और c बराबर हो जाएगा 9। ये फार्मूला आप लगाइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो बी स्क्वायर का मान कितना गया, बी स्क्वायर हो जाएगा -12 का होला स्क्वायर -4, ए की जगह पर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे और सी की जगह पर कितना आएगा 9 आ जाएगा। 12 का वर्ग -12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144 लिख लिया प्लस का, और ये आ जाएगा 4 और 4 का गुणा होगा 16, 16 9 होता है 144, तो ये माइनस का 144 हो गया। अब ये दोनों कट के कितना हो गया 0 आ गया। यदि बी स्क्वायर -4ac होता है बराबर 0 के, तो उसके मूल होते हैं वास्तविक और बराबर। इस तरह से ऑप्शन इसमें सही होगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 7 है x स्क्वायर प्लस 4x के मूल कौन कौन से होंगे। तो देखिए इसमें हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आप ऐसे मान डालिए इन चारों ऑप्शनों में से जो ये इसको संतुष्ट कर जाएं। तो ऐसे में x का मान 0 लिखते हैं, तो x का मान 0 लिखा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। -4 का ही लिखेंगे तो ये -4 लिखेंगे तो प्लस का 4 और गुणे -4 तो माइनस का 16 हो जाएगा, जो इसको बैलेंस नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको दूसरा वाला चेक करिए, तो दूसरा वाला भी देखिए यहाँ पर प्लस का 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा और प्लस का 4 16 होगा, नहीं आ जाएगा। लेकिन हम ये यहाँ पर तीसरे वाले को देखते हैं, तो ये लिखते हैं 4 - 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 और x की जगह पर कितना लिख रहे हैं माइनस का 4 लिख रहे हैं, माइनस का 4 लिख दिए हैं। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा 4 और 4 का गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, और ये आएगा तो ये होगा 16 और ये आ जाएगा माइनस का 16, कट के कितना हो गया 0 हो गया। तो एक मान निकल गया कितना माइनस का 4, तो माइनस का 4। अब यदि यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 0 बराबर 0, तो ये भी 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके जो मान निकलेंगे, जो मूल होंगे, वो 0 -4 होंगे और ऑप्शन सही हो जाएगा ये ए। देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसमें मूल निकालने के लिए या तो इसको हम हल कर लें या फिर ऑप्शन सही लगा लें। ऑप्शन में देखिए हमने 0 x की जगह पहले रखा तो ये बैलेंस हो गया ये वाला, फिर दूसरी बार हमने -4 रखा तो भी ये संतुष्ट कर गया, तो इसका मतलब ये इसके मूल होंगे 0, -4। क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर श्रेणी के 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योगफल बताइए। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद जो दिया हुआ है वो a बराबर है 10। सार्वांतर की बात करें तो सार्वांतर में से अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटाना होता है, तो आपको 6 में से सार्वांतर को d से लिखते हैं, 6 में से 10 घटाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा कितना 4। तो सार्वांतर हो गया d बराबर -4। और पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है 16। फार्मूला क्या होता है योग का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn निकालना है, n कितना है, n यहाँ पर है 16, तो हमने 16/2 लिख दिया है। 2a, a का मान कितना है 10 है, तो 2 गुणे ये हो गया 10 प्लस n का मान कितना है, n का मान 16 है, तो 16 लिख देंगे, माइनस का 1 लिखेंगे और गुणे -4 लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ये निकलेगा, बराबर निशान लगाइए, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 और 2 का गुना हो जाएगा, ये होगा 20। चलिए यहाँ हम 20 लिख लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए 16 में से 1 घटेगा तो 15 बचेगा, 15 का जब -4 से गुणा करेंगे तो -60 हो जाएगा, 15 चौके
60 यानी माइनस का 60 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर है 8 4, ये 20 में से 60 माइनस हो जाएगा तो ये आपका बचेगा माइनस का 40 और गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -320 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज और ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, मूल बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे ये बना लेते हैं, मूल बिंदु हो गया हमारा ये 0,0, x अक्ष पे 3 है, ये 3 हो गया, y अक्ष पे कितना है 4 है, ये 4 चला गया मात्रक यहाँ, ये है कोई बिंदु यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे यहाँ पर बिंदु A मान लें। हमको मूल बिंदु से ये दूरी निकालनी है, मूल बिंदु को जैसे हम O लिख दें, यहाँ पर ये O है, ये 0,0 है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो देखिए ये आपका 3 हो गया, ये 4, ये 90 अंश का कोण है, पाइथागोरस प्रमेय सीधे लगा दीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकालिएगा। 3 का स्क्वायर आएगा आपका 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 और 9 होगा 25, वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा ये 5 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदु -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, चाहे आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। जैसा कि आपको पता है इसमें यदि प्लस होगा x अक्ष तो आगे की तरफ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ मूल बिंदु से पीछे की तरफ जाएगा, और y अक्ष प्लस होता है तो ऊपर की तरफ होगा और माइनस होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। ये है -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है x बराबर होता है x1 + x2 बटे 2, x1 + x2 बटे 2। तो यहाँ पर x1 कितना लिख दें, x1 लिख दें हम, ये y1 हो गया ये, और x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर x1 की जगह पर लिखेंगे -3 और x2 की जगह पर कितना लिख देंगे +3 बटे 2। ये काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई, 0 निकल गई। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई ऑप्शन में केवल D के अलावा किसी में x की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो बिना आगे लगाए हुए हम यहाँ पर D ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन ये सही है। वैसे मान लीजिए कोई दूसरा ऑप्शन भी 0 वाला होता तो हम तुरंत y निकाल लेते, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2 बटे 2। y1 की जगह पर आप 4 लिखते, y2 की जगह पे -4 लिखते, बटे 2 कर लेते, तो ये भी आपका हो जाता 0,0, तो ये 0 निकल जाएगा। तो ये निर्देशांक हो गए 0,0, यानी कि इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा, जिसके निर्देशांक होंगे 0,0। क्वेश्चन नंबर 12 है, cos -60 का मान बताइए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। cos -60 का, cos का जो होता है वो माइनस या लगा होगा तो उसको छोड़ दिया जाता है, इसलिए cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। cos -60 का मान होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 है, sec² थीटा इंटू sin² थीटा का मान बताइए। तो देखो यहां पर लिख देंगे sin² थीटा
और सेक को लिख देते हैं, सेक होता है कॉस का उल्टा, ये आएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये लिख जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है tan स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन सही होगा ये आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है तो उन्नयन कोण बताओ। देखिए ये हो गया खंभा और ये हो गई उसकी परछाई, ये हो गया उन्नयन कोण। नाम लिखे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसकी ऊंचाई ये हम h मान लें, तो इसकी जो परछाई होगी उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो ये √3 h हो जाएगा। इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना आएगा h, आधार कितना हो जाएगा √3h, ये h तो कट गया। tan थीटा बराबर 1/√3 और tan थीटा बराबर ये होगा 30 अंश, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3, तो थीटा का मान निकल जाएगा 30 अंश, और ऑप्शन सही होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, उन्हें नहीं यहाँ पे अवनमन कोण 30 अंश है, तो बिंदु से मीनार के पाद की दूरी बताइए। तो देखो ये होगी कोई मीनार और ये हो गया कोई बिंदु, नाम लिख लें ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 50 मीटर ऊंची है मीनार, तो आप इसको लिख लेंगे 50 मीटर। अवनमन कोण बताए हैं, अवनमन कोण कितना अंश है 30 अंश है, यानी ये एंगल आपको दिखाना है 30 अंश, ये कोण 30 अंश है, तो ये वाला कोण भी 30 अंश हो जाएगा। आपसे ये दूरी पूछिए BC का मान कितना होगा, तो BC का मान आप x मान लीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर लंब 50, ये हो जाएगा, आधार होगा x, तो tan 30 का मान कितना आ जाएगा, tan 30 का मान आएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 50/x, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो x बराबर आएगा 50/3 मीटर, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी 50/3 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, नहीं तो गलत होने की संभावना इसमें पूरी है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर तथा उनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हैं, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं कितनी, वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दो वृत्त बताए, एक वृत्त का केंद्र ये हो गया, एक वृत्त का केंद्र ये हो गया, इसको हम मान लीजिए P मान लेते हैं, इसको हमने Q मान लिया है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर की लाइन हमने PQ कोई खींच लिया। फिर एक वृत्त की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 सेंटीमीटर का इधर कोई वृत्त बना लिया है, ये 2 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। और दूसरा जो वृत्त बनाएंगे वो 2.5 सेंटीमीटर का, तो 2.5 का मतलब हो गया ये इसको यहाँ पर ऐसे स्पर्श करेगा, त्रिज्या थोड़ी यहाँ पर कम कर लें, Q को लिख लें यहाँ पर, तो ये इसको यहाँ पर स्पर्श करेगा।
तो ये बिंदु हो गया P, ये हो गया Q। अब इसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, इसकी कितनी 2.5 है, तो ये भी देखिए टोटल मिलके 4.5 होता है, यानी दोनों एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श कर रहे हैं। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक तो ये हो जाएगी ये वाली, एक स्पर्श रेखा हो जाएगी ये वाली, और एक स्पर्श रेखा दोनों की कॉमन ऐसे हम खींच सकते हैं इस तरह से, ऐसे। तो इस तरह से इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और ऑप्शन सही होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कोई वृत्त बना हो और उसके बाहर स्पर्श रेखाएं किसी बिंदु से खींचनी है, तो उसमें से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं किसी बिंदु से, तो केवल आपको 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, और ऑप्शन सही होगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 64:27, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r³, यानी कि ये गोले के आयतन का सूत्र है। तो यदि यहाँ पर इन दोनों का हम घनमूल लेते हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 4:3, यानी हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फार्मूला 4 पाई r², तो त्रिज्याओं का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सही 16:9, और ये ऑप्शन होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 20 नंबर है, ये कहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 1 से 9 तक की संख्याएं लिखें तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखते चले जाएंगे। 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 9। तो इस तरह से 9 संख्याएं हमने लिख ली हैं। अब समांतर माध्य का जो फार्मूला बनता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यदि इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर देखिए ये टोटल हमारा जो मान निकलेगा 45 आएगा। जरा चेक करिएगा, 1 2 होगा, 3 3 6 6 4 10 5 15 15 8 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 9 कितना होगा 45। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ करके लिख सकते हैं 45 जोड़ हो गया है। और पदों की संख्या कितनी है 9 है, आप 9 से भाग करिएगा तो 9 पचे 45, यानी समांतर माध्य कितना निकल गया 5, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।